हाँ, राम राम भाई लोग। और बताओ की हाल है आपके। हाँ बेटा, आज आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.1, उसके आज क्या है उदाहरण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल करेंगे बेटा। हाँ जी, देखोगे इधर। इसने क्या बोला है, आपको क्या करना है, निम्न स्थितियों को आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। इसने बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45। ठीक है, मान लेते हैं, देखो देखिए बेटा, अगर मान लेते हैं जॉन के पास, मान लेते हैं अगर 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास सीधी सी बात है कितनी होंगे, 25 होंगे। तो कैसे घटाया आपने, 45 में से, अच्छा 25 माना है क्या। मान लेते अब अगर आपको पता चल जाए जॉन के पास कितनी कंचे हैं, मान लेते जॉन के पास 25 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी। टोटल में से आप 25 को सेपरेट कर दोगे, घटा दोगे, तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर मान लेते इस जॉन के पास मान लेते कितनी कंचे हैं, देखो देखो, हम मान लेते हैं जॉन के पास कितने कंचे, मान ले हम एक बार के लिए। हाँ, मान लेते इसके पास, अगर मान लेते हम 20 कंचे हैं जॉन के पास, अगर आपको पता चल गया जॉन के पास 20 कंचे हैं, तो जिंकी के पास कितनी होगी बेटा, दोनों के पास 45 है, दोनों के पास कितना है, 45 है। तो ये 20 घटाओगे 45 में से, तो कितनी आ जाएगी बेटा, 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अगर मान लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉन के पास आपको कंचों की संख्या पता नहीं है ना, तो जीवंती के पास पता है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है दोनों के पास जितनी कंचे हैं वो कितनी है, 45 है। कितनी है, 45 है। तो हमने माना, मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, एक्स। तो बताओ देखिए जीवंती के पास कितनी हो जाएगी बेटा, जीवंती के पास 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 कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, कंचों की संख्या। तो क्या करोगे, टोटल में से अगर टोटल कितना है, 45 है, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, उसमें से आप जॉन के कंचों की संख्याओं को निकाल दोगे, तो जीवंती के पास जितनी कंचे हैं वो उनकी संख्या आ जाएगी बेटा। ठीक है, आगे क्या बोला है, दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, जितना पड़े उतना ही लिख दो। देखो देखिए, 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों ने कितने खो देते, 5-5 कंचे खोने के बाद बताओ देखिए जॉन के पास कितनी हो जाएगी बेटा। अभी तो एक्स है, मान लेते 20 कंचे हैं उसके पास, तो 5 कंचे खो देगा तो कितनी बचाएगी, 15। तो 20 में से आपने 5 ही तो घटाया है, तो यहाँ पे अभी तो एक्स है, 5 कंचे खो देगा, इसका मतलब खोने का मतलब क्या करोगे, माइनस। जॉन के पास इतनी है तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी फिर, जीवंती के पास अभी कितनी है बेटा, ये है 45 माइनस एक्स है। वो 5 कंचे खो रही है, ये भी 5 कंचे खो रहा है, और ये भी, है ना। तो इसमें भी आप क्या करोगे, 5 घटाओगे, तो ये देखो देखिए 45 में से 5 आएगा, कितना बचेगा बेटा, 40 और माइनस एक्स। ठीक है, इसने बोला है 5-5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जो इनके पास जो कंचों की संख्या बची है उनका मल्टीप्लाई दे रखा है। जोनी के पास कितनी है ये, और जीवंती के पास कितनी है ये, तो इनका मल्टीप्लाई दे रखा है, ये दे रखा है। बोला है 5-5 कंचे खोलने के बाद जो आपके पास पास कंचों की संख्या बची है उनका मल्टीप्लाई दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 124। ठीक है, बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना आपको। पहले बात है ये ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो एक्स आ रहा है इस एक्स को आपको पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, 40 माइनस एक्स। अब क्या आ रहा है, माइनस का 5, इसको भी आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे,
एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 40 को आप एक्स से करोगे तो 40 एक्स, माइनस की जगह माइनस, एक्स को आप एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखो देखिए बेटा, यहाँ पे बाहर माइनस है, ठीक है, तो इसको देखते ही आपको क्या करना है, थोड़ा एक्टिव हो जाना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 को आप 40 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 200। लेकिन आप देख रहे हो ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या आएगा, माइनस, माइनस ही आएगा बेटा। अब 5 को आप एक्स से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x। लेकिन देखो देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, इक्वल टू 124। अब देखो देखिए, हाँ अब क्या कर लेते हैं, इसको घटती हुई बढ़ती हुई घात के क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले बात तो आप देखो देखिए, आपको एक्स स्क्वायर है, प्लस में लेके आ जाए, इसको प्लस में लेके आ जाए, चलो रहने दो, इसको आगे उठा के लिख देता हूँ मैं। पहले x की पावर 2 लिख दिया, फिर x की पावर 1 कौन सी, ये है और ये है ना, ये प्लस का है बेटा, बेटा ये सिंगल x में है, एक ही समझ गए हैं, दोनों ही क्या है, प्लस के हैं। और ये कितना बच गया, 200। बेटा ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर कितना बच गया बेटा, 0 बच गया। अब आप देखो देखिए, ये तो है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो आप, ये कितना हो गया बेटा, 45x हो गया, 40x प्लस 5x कितना हो गया बेटा, 45x। देखो देखिए आप, ये माइनस के 200 है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, तो 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, या तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, इसको प्लस का बना सकते हो, वरना आप इसको यहीं पे रहने दो। इसने बोला है इसको द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिखना है, तो द्विघाती इक्वेशन होती है बेटा, देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। तो द्विघाती इक्वेशन होती है हमारे सामने, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ए का मान कितना है, माइनस का 1, ए का मान है माइनस का 1, एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस प्लस बी एक्स, बी का मान कितना गया, 45, प्लस में सी होना चाहिए लेकिन ये माइनस में है, तो इसको थोड़ा अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने इसको द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिख दिया, बस इतना ही काम करना था आपको, ठीक है बेटा, ओके। आगे बात में उतार लिया जाए इसको, हाँ आगे चले फिर। हाँ अगला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, है ना। हम्म, देखोगे आप इधर, इसने क्या बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लेते हैं एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मान लेते हैं वो एक फैक्ट्री है, मान लेते हैं एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कितने खिलौने बना रही है, मान लेते हैं 10 खिलौने बना रही है, कितने खिलौने बना रही है, 10 खिलौने बना रही है, ओके। मान लेते हैं एक दिन में ये 10 खिलौने बना रही है, एक फैक्ट्री है जो एक दिन में 10 खिलौने बना रही है। अब इसने क्या बोला है, अब देखो देखिए खिलौने का पता थोड़ी ना, एक खिलौना कितने रुपए का, इसने ये बोला है, इसने ये नहीं बताया बेटा 10 खिलौने हैं, तो इसने ये नहीं बताया अभी तक ये एक खिलौना कितने रुपए का। मान लेते हमने मान लिया एक फैक्ट्री 10 दिन एक दिन में 10 खिलौने बनाती है। आगे क्या बोला इसने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 55 में से कितना घटा दो आप, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताओ। देखिए एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए, 10, आगे बात में तो कितना हो जाएगा 45, तो इसका मतलब है एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 45 है, इसका कहने का मतलब ये है। अब हमें पता नहीं ना भाई एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कितने खिलौने बनाती है, आपको पता थोड़ी ना है, ना मुझे पता है, तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। क्या मान लेते हैं, माना है ना, एक दिन में
निर्मित निर्मित खिलौनों ना खिलौनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लें, कितनी मान लें हम, की संख्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। अब देखो, देखिए इसने बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे कैसे आएगा, प्रत्येक खिलौने खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौना कितने रुपए का हो गया, मूल्य कितना होगा, इसने बोला है 55 में से आप कितना घटा दो, जो आपने एक दिन में जितनी खिलौनों की संख्या होती है उसको आप घटा दो, तो ये एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखिए इसने बोला है किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो, देखिए इसका मतलब है, मान लेते हैं बेटा वो 10 खिलौने बना रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री 10 खिलौने बना रही है, एक फैक्ट्री 10 खिलौने बना रही है, तो इसने बोला है एक खिलौने का मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालना होगा, 55 में से आप इनकी संख्या घटा दो, तो ये एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। तो बताओ, देखिए बेटा एक खिलौने का मूल्य 45 है, तो 10 खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 450 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो यही बात है, मान लेते हैं ये खिलौनों की संख्या है और ये एक खिलौने का मूल्य है, ये एक खिलौने का मूल्य है, तो ये एक्स खिलौने हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स। यार ये कितना है, इसने बोला है एक दिन की कुल मजदूरी कितनी आई है, 750 आई। अब वो एक खिलौना बनाती है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो एक्स खिलौने का मूल्य कितना है, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है। ठीक है, आगे बस में बेस इतना है काफी। अब एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 55 एक्स, इस एक्स को आप एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस है, माइनस इक्वल टू 750। ठीक है, या तो क्या कर सकते हो, इसको उठा के इधर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्या कर सकते हो, इसको उठा के इस सभी को उठा के उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से मान लेते हैं मैं इस सभी को उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर तो जीरो बच जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो आपके सामने एक द्विघाती इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये देखो, देखिए कौन सी है, ये आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब आपको इसको द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिखना है। द्विघाती इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं हो तो कितना लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो क्या कर दे, इस माइनस को 55 के साथ ले लेते हैं, ब्रैकेट में डाल दे माइनस को, माइनस प्लस माइनस ही होगा, एक्स प्लस सी, प्लस तो आ रहा है और सी भी है, हो गया इसका पूर्ण रूप हो गया। आगे बात में, ठीक है, ओके, बता लिया जाए बेटा। हाँ जी, आगे चले। हाँ देखो, देखिए अब क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है या नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, देखिए पहले इसको चेक कर लेते हैं, इस महात्मा को चेक कर ले। पहले तो देखो, देखिए बेटा इसको खोलना पड़ेगा, ये क्या है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। इस फॉर्मूले से ही खोलोगे,
एक का मान तो हो गया एक्स और बी का मान कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान कितना है, ए कितना है बेटा एक्स और बी कितना है 2 ही तो है। 2 गुणा ए का मान एक्स गुणा बी का मान कितना है 2 प्लस कितना चल रहा है यहाँ पे देखो प्लस 1 इक्वल टू उधर क्या चल रहा है बेटा 2x - 3। ठीक है, अब देखो देखिए एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। देखो देखिए ये 2 एक्स के साथ भी गुणा होगा, ये 2 देखो देखिए इस पूरे समाज को देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया बेटा 4 और कितना हो गया एक्स। ठीक है, प्लस 1 चल रहा है इक्वल टू कितना है 2x - 3। ठीक है, अब देखो देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बराबर की उधर क्या छोड़ना हमें जीरो ही छोड़ना है। ठीक है, क्या x की पावर में 2 में कुछ है क्या, नहीं है। अब लेंगे हम x की पावर 1 वाला ले लेते हैं, तो x की पावर 1 वाला ये है ना, ये है और ये एक ये है x में ये है। ये देखो देखिए प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा माइनस में। ठीक है, और जो बाकी के बच गए अचर पद बच गए, देखो एक तो ये एक ये और एक ये बच गया। ये देखो देखिए प्लस का है बराबर की इधर ये भी किसका है प्लस का है। वो देखो माइनस का है, इधर आएगा बराबर के इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। ओके, हाँ अब देखो देखिए -4 और -2 इसको देखो आप कितना हो जाएगा बेटा 4। माइनस का मतलब होता है कमी, अरे 2 बच्चे क्लास से बाहर चले गए, 4 बच्चे क्लास के बाहर चले गए और 2 और चले गए तो कितने हो गए 6 चले गए। ये होगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का ही आएगा ना। ये कितना हो गया बेटा 8 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया इक्वल टू कितना हो गया आपके सामने 0 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसको द्विघाती समीकरण के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि ये द्विघाती इक्वेशन लगे, है तो सही लगनी भी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है द्विघाती इक्वेशन क्या होती है, ये होती है बेटा ax² प्लस bx+c इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो a का मान कितना है x² का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, हो गया 1x²। यहाँ पे प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इस माइनस को अंदर डाल दे, यहाँ पे तो प्लस ही है बेटा, ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे बात सुन में, तो ये एक इसने बोला है जांच करना हमको ये एक द्विघाती इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या लिखोगे चर की अधिकतम पावर कितनी आ रही है मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है यहाँ चर द्विघाती बहुपद है किसमें अक्ष में ही है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह है एक द्विघाती बहुपद। द्विघाती द्विघाती समीकरण लिख लेते हैं, द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण है। आगे बात सुन में बेटा, ठीक है उतार लिया जाए इसको। आगे ओके, फिर आप बोलोगे तो चलेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी जनाब। ओहो, एक और छूट गया क्या यहाँ पे, दूसरा तो रह ही गया। क्या है टेलीफोन, आपसे संपर्क करने के लिए। ठीक है, कॉल किया करो आप इस पे, हमसे संपर्क हो जाएगा। ओके, हम्म, ये देखो देखिए देखो देखिए, हाँ ये तो सवाल ये रह गया था। ओके, बता लिया ना आपने, तो इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। हाँ बेटा, ये देखो देखिए
आपको पता है ये ब्रैकेट के बाहर बैठा है ये प्राणी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स को आप एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स हो जाएगा प्लस का 8 चल रहा है यहाँ पे यही है एक ब्रैकेट दूसरे एक ब्रैकेट के क्या है मल्टीप्लाई में है एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के क्या है मल्टीप्लाई में है तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला तो बन रहा है बनता है बेटा ये एक फॉर्मूला होता है आपके सामने ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार किस में होता है माइनस में होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है ना तो ये देखो बेटा एक बार तो प्लस में है ये सेम चीज़ और एक बार किस में है माइनस आ रहा है इनके बीच में तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक का मान कितना हो गया एक्स तो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस बी का मान कितना मान लेते दो तो दो का स्क्वायर आगे बात में ऐसे भी कर दो फॉर्मूला बन रहा है ना बेटा ये देखो देखिए बराबर के उधर हमें कुछ नहीं छोड़ना है पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा बराबर के उधर हम जीरो ही छोड़ेंगे और सारे को इधर उठा के लेके आ जाते हैं देखो देखिए बेटा एक समाज का है ये और ये इसको साथ में लिख लेते हैं ये देखो देखिए प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में प्लस का एक्स आ रहा है एक्स वाले समाज का कोई नहीं है प्लस का 8 आ रहा है और ये देखो देखिए चरपद नहीं ये दोनों इसको उठा के आप इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा ये देखो देखिए बेटा सेम है ये तो कट गया ये तो और कितना बच गया एक्स प्लस 8 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0 देखो देखिए 4 की अधिकतम पावर कितनी है यहाँ पे एक है बेटा किसी की पावर कुछ नहीं हो तो वहाँ पे कितनी होती है एक होती है तो हम लिखेंगे यहाँ सर एक्स की अधिकतम घात एक है अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि द्विघात इक्वेशन किसे कहते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा दो हो जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो दो हो उसको हम क्या बोलेंगे द्विघात इक्वेशन बोलेंगे ठीक है हाँ जी देखो देखिए अगला सवाल है आपके सामने यही है ये देखो देखिए हाँ इसने क्या बोला है हाँ ये देखो देखिए पहले तो ये एक्स बाहर बैठा है इसको कहाँ ले जाएंगे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा लेकिन दो भी बचा है तो दो एक्स स्क्वायर प्लस है अब एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तीन के साथ एक्स को आप तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इक्वल टू उधर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक हाँ बराबर के उधर हमें एक ही चीज छोड़नी है जीरो और सभी को उठा के घर समेत इज्जत के साथ उठा के इधर लेके आ जाते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर में देखो ये भी एक्स स्क्वायर में है और ये भी एक्स स्क्वायर में इसको उठा के इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में अब देखो देखिए एक्स में कितना है प्लस का 3x ये बच गया उधर इसको भी उठा के उधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस का है माइनस में हो जाएगा तो अब देखो देखिए दो एक्स स्क्वायर में से ये एक एक्स स्क्वायर जाएगा एक ही है बेटा इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो आप एक लिख सकते हो तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर अब देखो देखिए प्लस का 3x है और ये माइनस का 1 है इक्वल टू 0 अब बताओ इसके आगे आप सोल्व कर सकते हो क्या नहीं कर सकते अब देखो देखिए x की अधिकतम पावर चर की अधिकतम पावर कितनी है बेटा दो है तो इसलिए ये द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद तो इसका रूप तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अब देखो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो जहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो वहाँ पे एक लिख सकते हो यहाँ पे प्लस आना चाहिए प्लस आ रहा है बी एक्स प्लस सी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है
तो इस माइनस को आप क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब हुई ये एक द्विघाती इक्वेशन, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स की अधिकतम पावर, है ना, आप लिख लोगे एक्स की अधिकतम पावर। यहाँ चर एक्स की अधिकतम पावर दो है ना, अधिकतम पावर एक्स की अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये यहाँ पे बेटा सीधी सी बात है, देखो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है बेटा, ये होता है। तो a प्लस बी का क्यूब, a का मान तो है x और b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब का मतलब हो गया x का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 3a², a² का मतलब हो गया a का मान कितना है x, तो x² गुणा b 3a² b का मान कितना है 2 प्लस 3a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 2 और इसका क्या लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है। ओ आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है x³ -4 चल रहा है, ठीक है। अब देखो देखिए थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, x³, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, देखो देखिए 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये पूरा एक समाज है, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और x² प्लस ये भी पूरा समाज है, 3 को देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 12 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है बेटा x³ -4 बराबर के उधर हमें जीरो रखना है, सारे को उठा के इधर लेके आना है। पहले तो देखो पावर में कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे भी क्या है x³ है, तो इनको पहले साथ में लिख लेते हैं। ये तो x³ हो गया, उसको उठा के इधर लेके आओगे तो वो प्लस का इधर आके माइनस का, पावर में 3 है उनको लिख दिया आपने। अब देखो देखिए कहीं पे पावर 2 है क्या, है ना, घटती पावर में लिख लेते हैं, ये है पावर 2, यही है केवल। पावर में 1 है क्या कहीं पे, ये रहा पावर में 1, ठीक है, प्लस का 12x। अब लेंगे हम अचर पद, अब क्या लेंगे अचर पद, ये है प्लस का 8। अब देखो देखिए वो उधर बैठा है, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो ये प्लस की और माइनस की है, पूरा पूरा गया, x³ में से x³ जाएगा तो 0 बचेगा, घंटा बचेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो कितना बच गया देखो देखिए 6x² प्लस 12x, 8 4 कितना हो गया बेटा 12 इक्वल टू 0। अब बेटा ये इसमें से आप 6 भी कॉमन ले सकते हो, इसमें से क्या कॉमन ले लो आप 6 भी कॉमन ले सकते हो। देखो देखिए 6 कॉमन लेोगे क्योंकि देखो 12 को क्या लिख सकते हो आप 6 गुणा 2 लिख सकते हो, इस 12 को भी आप क्या लिख सकते हो 6 गुणा 2 लिख सकते हो। देखो देखिए तो 6 तो सब में आ रहा है ना, तो 6 कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें से 6 बार आ गया तो कितना बच गया बेटा x² प्लस इसमें से 6 बार आ गया तो कितना बच गया 2x, इसमें से 6 बार आ गया तो कितना बच गया बेटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई में है तो ये इसको डिवाइड में भेजोगे तो ये 0 की डिवाइड में जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेजोगे कहाँ जाएगा ये, देखो देखिए आपके सामने ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 6 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में यहाँ पे जाएगा, 0 में किसी का भी डिवाइड दो वो सारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है बेटा। अब आपको पता है ये एक द्विघाती इक्वेशन है तो इसको द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या लिख दें एक, हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। हाँ अब क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ चर x की
अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण समीकरण है। यह एक क्या है, द्विघात इक्वेशन है। ठीक है बेटा, उतार लिया जाए इसको। आगे देखो, देखिए तो अब आपकी एक्सरसाइज हो जाती है 4.2, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।